जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डी आर आलोक सर पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लेसन हमारा है 1 परिमेय संख्या और एक्सरसाइज की पहली है और क्लास 7th है। हमारा क्लास 7th की मैथ्स है जो कि हमारा पहला चैप्टर। इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग ये कौन सा है तो 5th नंबर क्वेश्चन है हम लोग देखने वाले हैं। 4 क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखे हैं और इसकी प्लेलिस्ट भी हम लोगों ने देख रखी है। आप चाहें तो आप लोगों को इसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है देखना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उसमें हमने हर एक चीज़ की बात कर रखी है कि इसमें धन पूर्णांक क्या होता है, अंश क्या होता है, हर क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होती है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित परिमेय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाइए। ये जो धन पूर्णांक लिखा है इसका मतलब धनात्मक भी होता है, ठीक है, धनात्मक, और इसका मतलब प्लस होता है, इसका मतलब प्लस से है, ठीक है, इसका मतलब प्लस से है। तो धन पूर्णांक का मतलब और कुछ नहीं प्लस है, प्लस चिन्ह है। जैसे लिखा है -2 तो यदि हम लोग इसे लिख दें 2, ठीक है, ये हमारे पास ऋण पूर्णांक है, ये हमारे पास धन पूर्णांक है, बस इतना ही होता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नांकित परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, क्वेश्चन नंबर में 2 में बता रखा है। -7/13 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, के अंश को धन पूर्णांक बनाइए। तो यहाँ पर अंश क्या होता है, जैसे लिखा 1/2, तो ऊपर क्या होता है, हमारा अंश होता है, ठीक है। हमें इससे मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं, इसमें कुछ भी आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमें यहाँ पर जो -7 है ये हमारा क्या है, यहाँ पर अंश है, क्या है, अंश है, ठीक है, ये क्या है, अंश है। नीचे क्या है, हर है, उससे कोई मतलब नहीं। तो जो अंश है इसे हमें, ये माइनस का इसे हमें प्लस का बनाना है, ठीक है, तो हमें इसे प्लस का बनाना है। तो यहाँ पर यदि बात करें -7/13, इसे प्लस का बनाना है। तो यहाँ पर यदि -1 से गुणा करते हैं, ठीक है, यदि हमने -1 से गुणा की, यहाँ पर किससे, -1 से, तो देखते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला। देखो 1 से किसी भी संख्या की गुणा करें वही संख्या आती है, तो 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो -1 से गुणा तो 7 एकम 7 हो जाएगा, ठीक है। यदि हम लोग चिन्ह की बात करें तो यहाँ माइनस यहाँ माइनस, हमने आप लोगों को काफ़ी बार बता रखा है कि दोनों चिन्ह समान हो तो वो प्लस आता है, ठीक है। जैसे माइनस गुणे माइनस वो प्लस हो जाएगा, प्लस गुणे प्लस आप लोग हमेशा उसे प्लस करते ही हैं। माइनस गुणे प्लस है तो वो माइनस, या प्लस गुणे माइनस है तो वो माइनस। देखो यहाँ पर ये दोनों चिन्ह अलग अलग हैं, दोनों चिन्ह अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ माइनस, यहाँ दोनों चिन्ह समान तो प्लस, दोनों चिन्ह समान तो प्लस, दोनों चिन्ह अलग अलग तो माइनस, दोनों चिन्ह अलग अलग तो माइनस। देखो दोनों चिन्ह समान है, दोनों चिन्ह समान, तो ये प्लस का 7 हो जाएगा, प्लस का 7 हो गया। अब यहाँ -1 से गुणा करनी होगी, क्यों, क्योंकि हमने यदि अंश में गुणा की तो हर में भी करनी होगी, ताकि हर पर कोई असर, भिन्न पर कोई असर ना पड़े। तो 13 एकम कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 तो यहाँ पर प्लस का है, ये वाला माइनस का है, तो माइनस और प्लस दोनों चिन्ह अलग अलग दिख रहे हैं, तो तुरंत माइनस लगा दो। इससे तो हमें मतलब ही नहीं था, हमें सिर्फ अंश को धनात्मक बनाइए। 7 जो है वो हमारा धनात्मक हो गया, 7 जो है वो हमारा प्लस का हो चुका है, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन लगा दिया, यानी अंश को धन पूर्णांक बनाइए, तो हमने धन पूर्णांक बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर कितना है, माइनस का 11/-19, कितना है, -11/-19। इसमें भी क्या करना है, -1 से गुणा कर देनी है, ठीक है। तो अंश और हर में इससे तो मतलब ही नहीं है, तो ज़्यादा दिक्कत ही नहीं। तो यहाँ माइनस 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 दोनों तो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। दोनों चिन्ह अलग अलग, दोनों चिन्ह समान तो प्लस, 11 एकम 11, तो एक चिन्ह आएगा प्लस का, लगाओ चिन्ह या ना लगाओ प्लस का, ठीक है। यहाँ दोनों चिन्ह समान है तो ये भी प्लस का आ जाएगा, 19 एकम 19 हो जाएगा, ठीक है। ए वाला देखो हमारा क्या है, वो प्लस का बन चुका है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन है -18/23, ठीक है। इसमें भी -1 से गुणा करेंगे हम लोग। -1 से ही क्यों करें, क्योंकि हमें प्लस करना। यदि यहाँ पर देखो आप लोग कह रहे होगे कि +1 से क्यों नहीं, तो देखो करते हैं। तो 18 एकम कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। 23 एकम कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब बात करें चिन्ह की, ए वाला प्लस का, ए वाला भी प्लस का है, तो प्लस और प्लस प्लस ही रहेंगे हमारे पास। ए वाला हमारे पास माइनस का, ए वाला हमारे पास एक तो प्लस का है, तो माइनस और प्लस की गुणा क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो ये तो वही आ गया, जो दिया था वही आ गया, तो 1 से गुणा करेंगे वही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें तो इसे प्लस बनाना है, तो यदि यहाँ पर माइनस करके देखते हैं, देखो माइनस, ठीक है। तो माइनस माइनस दोनों यदि समान चिन्ह है तो हमेशा ये प्लस हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये प्लस का 23 तो है ही,
ठीक है। प्लस का 23 तो हमारे पास था। अब यहाँ पर ये 23 जो प्लस का है ये -1 से यदि हमने अंश में गुणा की है तो हर में भी -1 से गुणा करनी होगी, ठीक है। तो ये दोनों चिन्ह अलग हैं तो हमेशा यहाँ पर क्या आएगा, माइनस ही आएगा। ये दोनों अलग दिए हुए हैं, ठीक है, ये दोनों अलग दिए हैं तो माइनस आएगा। तो ये देखो प्लस का हमारा बन चुका है 18, तो प्लस का बन चुका है, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो संपूर्ण हो चुका है। फिर कितना है, -19 बटे में कितना है, -23। यहाँ पर भी -1 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो -1 से गुणा करेंगे, माइनस और माइनस दोनों चिन्ह समान है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। 19 से कम 19 हो जाएगा, हो गया। बटे में कितना है, देखो यहाँ माइनस है और यदि हमने अंश में -1 से गुणा की तो हर में -1 से गुणा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 23 से कम 23 हो जाएगा। ये क्वेश्चन शायद अलग है या एक ही देख लेते हैं। हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक है। तो हमने देखो इसमें 4 क्वेश्चन दिए थे, 5वें क्वेश्चन में 4 खंड थे, 1 2 3 4, तो हमने चारों को कर लिया है। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, क्योंकि हम लोग इस पर क्लास 7 की संपूर्ण मैथ को हल करने वाले हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना है, ठीक है। और कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को एक किस क्वेश्चन कैसा लगा और आप लोगों को अगला क्वेश्चन जल्द ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को आप लोगों को जरूर देखना है। अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें हमने सारी बातें कर रखी है। एक्सरसाइज का यदि आप लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेंगे तो सारी एक्सरसाइज अपने आप ही हल कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।